नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। JF लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो JF लॉ क्लासेस में जैसे कि आप पिछले वीडियो देख ही रहे होंगे कि हमने IPC के सभी अध्यायों को यानी संपूर्ण IPC को JF लॉ क्लासेस में आपको विस्तृत तरीके से बताया और आप लोगों की समझ में भी आ गया होगा। अब मैंने सोचा क्यों ना दूसरे एक्ट को लिया जाए, यानी भारतीय संविधान का मैंने विचार किया कि क्यों ना एक बार भारतीय संविधान को भी JF लॉ क्लासेस द्वारा YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाए, जिससे जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं, पेड वाली क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए इस क्लास के द्वारा या इस YouTube चैनल के द्वारा उनको कुछ फ़ायदा हो जाए। तो आप सभी से विशेष आग्रह निवेदन एक ही बात का है कि आप सभी लोग जो पहली बार देख रहे हैं वो, और जो पहले और वीडियो देख चुके हैं वो, इस वीडियो को शेयर करें। जिससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आप तो देख ही रहे हैं, कोई नया बच्चा जो होता है वो इस वीडियो को देखे और आप लोगों ने यदि कोई नया जुड़ता है और आपके लिए आगे वीडियो कैसे मिलेंगी, क्या इस पर वीडियो को हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको JF लॉ क्लासेस को जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना है, और आपके लिए नए वीडियो जो आएंगे उसके लिए आपको क्या करना है कि बेल आइकन जो दिया गया है उसको आपको क्लिक करना है, और ऑल नोटिफिकेशन जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं तो आप जब भी देखोगे या जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। यानी आपको इंतज़ार करने की कोई बात नहीं है कि वीडियो कब आएगा, आया कि नहीं आया। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। हालांकि पिछले कई दिनों से JF लॉ क्लासेस पर अभी क्लासेस नहीं हुई है। मैं सोच रहा था कि क्या पढ़ाऊँ, फिर मैंने सोचा कि चलो संविधान को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज से हम संविधान को कंटिन्यू लेते हैं, और आपको संविधान को ख़त्म करने के बाद ही क्लास का कुछ प्रोग्राम बंद या चालू रखने का बनाया जाएगा। लेकिन आपको जो भारतीय संविधान है इसको मैं संपूर्ण कराऊंगा, यानी आपको कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाहे आप न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो या फिर अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए भारतीय संविधान एक यूज़फुल वीडियो है, सभी को आना चाहिए। और जो मान लीजिए कोई तैयारी नहीं कर रहा या नागरिक भी है भारतीय, तो उसको भी संविधान का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि संविधान का ज्ञान इसलिए होना चाहिए कि जो संपूर्ण भारत इसी संविधान के तहत चल रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारे नियम इसी के आधार पर चल। तो आज हम कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज सिर्फ भारतीय संविधान के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि इस प्रकार है। आइए
आपको मैं दिखाई देता हूँ। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो 1950 का अधिनियम है। भारतीय संविधान जो है 1950 में बन गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 1950। ये चीज़ें हमको याद होना चाहिए। यानी इसको बन इससे और पहले गया, लेकिन लागू ये 1950 से हुआ। उसके बाद बात ये आती है कि ये बना था, वो बना था 1949। 1949 की डेट है 26 नवंबर 1949। इसको इस डेट के दिन भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया और कुछ आर्टिकल या अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही उन्होंने अधिनियमित कर दिए गए। लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू किया गया। जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू किया गया। अब हम ये देखते हैं कि ये तो हमने संक्षिप्त चीज़ें पढ़ी कि कब अधिनियम बना और कब यह लागू हुआ। अब हम इसके आर्टिकलों के बारे में बात करें कि भारतीय संविधान के जो आर्टिकल हैं, जब बना उस समय कितने आर्टिकल थे? तो भारतीय संविधान जब बना था उस समय इसमें 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियां और 22 पार्ट। ये इसकी बेसिक नींव हम कह सकते हैं। वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां मानी जाती हैं। ये तो हमको संविधान का जो संक्षिप्त याद रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। अब हम थोड़ा इससे पीछे की ओर जाते हैं, यानी कैबिनेट मिशन की ओर हम चलते हैं। वहाँ से संविधान के बारे में कुछ चर्चाएं हुई और वहीं से संविधान की जो जड़ है या नींव है, वहीं से संविधान के बारे में प्रक्रियाएं स्टार्ट होने लग गई। तो अब बात ये आती है कि मान लीजिए संविधान के बारे में सबसे पहले किसके मन में ख्याल आया या किसने सबसे पहले संविधान के बारे में जिक्र किया कि भारत के अंदर एक संविधान होना चाहिए। संविधान के बारे में किसी के मन में तो जिक्र आया होगा कि संविधान भारत के अंतर्गत होना चाहिए और संविधान अपने द्वारा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले तो अंग्रेज़ों के कानून चलते थे। तो फिर जब अपने आप कानून होना, तो सबसे पहले जो मन में बात आई या उन्होंने मांग रखी भारतीय संविधान की, तो 1934 की बात है। 1934 की बात है। तो 1934 में एक व्यक्ति हैं एम.एन. राय। एम.एन. राय जी ने क्या किया? भारतीय संविधान सभा की मांग की
कि भारत के लिए जो संविधान बनाने के लिए कि संविधान सभा की ज़रूरत है, तो ये संविधान सभा बनना चाहिए। जैसे ही 34 के बाद इन्होंने मांग रखी और इनकी बात पर अमल इतना नहीं किया, फिर 1935 की बात है, तो 1935 में कांग्रेस ने भी इस पर मांग रखी। 1935 में कांग्रेस ने मांग रखी कि भारतीय संविधान बनाने के लिए कि संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। लेकिन 1935 में भी इस बात पर अमल नहीं किया गया। आगे चलते चलते 1940 की बात है, 1940 की बात है, तो हमारी संविधान सभा की मांग रखी गई और ब्रिटिशों ने इस मांग को स्वीकार किया कि ठीक है, आप अपने लिए संविधान सभा बनाएं और एक अपने लिए पर्टिकुलर संविधान बनाएं। ब्रिटिशों के द्वारा इसको मांग को स्वीकार किया गया और इस स्वीकार को हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। किस प्रस्ताव के नाम से जानते हैं? 1940 में ये स्वीकार किया गया था कि आपको संविधान सभा बना सकते हैं और इसको हम कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब जो कैबिनेट की मैं बात कर रहा था कि कैबिनेट से हम लेंगे, तो जो कैबिनेट में थे 3 प्रमुख व्यक्ति थे। हेडपैथिक लॉरेंस, आप लिख लें, हेडपैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैप्सफोर्ड क्रप्स। ये 3 व्यक्ति थे। हेड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और क्रप्स, ये 3 व्यक्ति कैबिनेट के अंतर्गत में थे। इनके आपको नाम याद होना चाहिए। अब संविधान सभा बनी, तो उस संविधान सभा के जो सदस्य थे वो थे कितने? 389। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो सदस्य बने वो 389 सदस्य बनाए गए, जिसके अंतर्गत क्या था, 296 सदस्य। अब आप पार्टों में डिवाइड करेंगे। ये 389 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्य थे, जिनमें से क्या है, 296 सदस्य कौन थे? प्रांतीय और मुख्य कमिश्नर। प्रांतीय प्लस मुख्य कमिश्नर, चीफ कमिश्नर। अब चीफ कमिश्नर थे 4 और जो बाद बाकी थे वो प्रांतीय सदस्य थे। और 93 जो थे वो थे देसी रियासतों से। तो ऐसे कुल मिलाकर 389 सदस्य हमारे बटे हुए थे। अब इसमें ये बात आती है कि मान लीजिए संविधान सभा बनी और उसके लिए जो सदस्य लिए 389 जो सदस्य थे, तो उनमें सदस्यों का चयन कैसे किया? यानी 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को प्रतिनिधि बनाया गया, यानी एरिया बांटी गई, उसके हिसाब से 10 लाख की जनसंख्या के हिसाब से एक प्रतिनिधि को रखा गया।
लेकिन ये जैसे ही संविधान सभा बनी, काम चलता रहा, लेकिन बात आई जब 31 अक्टूबर 1947 की, तो 31 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ? 31 अक्टूबर 1947 को जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ, तो फिर उस समय सदस्यों की संख्या घट गई, क्योंकि कुछ जो सदस्य हैं वो पाकिस्तान चले गए, कुछ सदस्य यहाँ रह गए। तो उस समय सदस्यों की संख्या रह गई हमारे यहाँ 299। 299 में आप कर लीजिए, 299 सदस्य हमारे यहाँ। स्वतंत्रता के बाद हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के बाद हमारे यहाँ संविधान में जो सदस्यों की संख्या थी वो 299 रह गई। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनमें गांधी जी और जिन्ना साहब संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इस बात को आप ध्यान रख लेना। अब मैं बात करता हूँ आगे कि जो संविधान सभा बनी तो उसकी जो बैठकें हुई, जो प्रारंभिक बैठक हुई, उन्होंने उस पर काम किया, तो वो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई। फर्स्ट सिटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जिसमें 299 में से 211 सदस्य उपस्थित हुए। जिसमें अस्थायी तौर पर अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाए गए, और दूसरी जो बैठक है उसके 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाए। अब जो एक नाम हमारे बीच आता है BN राव का, तो BN राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। इनका नाम बहुत ही चर्चित नाम रहता है कि जो BN राव थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। और जो हमारा लास्ट में जो संविधान बनने में समय लगा वो लगा 2 साल 11 माह 18 दिन बाय MD, ईयर, माह और डेट। इतना समय हमारे भारतीय संविधान में लगा और उन्होंने भारतीय संविधान को बहुत कड़ी मेहनत से बनाया। और डेट मैंने आपको बनने वाली बता ही दी और लागू होने वाली बता दी। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि क्लास लंबी चली जाएगी तो फिर आप लोगों का पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास में आऊँगा, उसमें आपको ड्राफ्टिंग कमेटी बताऊंगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे कौन कौन थे, सारे सदस्य आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो रह गया सारी चीज़ों को और पढ़ेंगे। उसके बाद हम संविधान को धीरे धीरे आगे ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक ही दिन में संविधान को ख़त्म कर दें, और पॉसिबल भी नहीं है। अगर फास्ट ट्रैक रिवीजन भी करते हो तो 1 महीना लग जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, कल का इंतज़ार कीजिए। कल मैं आपको इसी चैनल पर फिर मिलूँगा।